अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज इतवार का दिन है, 30 रमज़ान 1441 हिजरी, यानी 30वां रोज़ा, आखिरी रोज़ा है इस साल का। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को कबूल फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंग्रेज़ी तारीख़, ईस्वी तारीख़ 24 मई 2020। सूरतुल बक़रह की आयत नंबर 8 की तफसीर के ताल्लुक से चंद बातें किताबों से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इससे पहले ये अर्ज़ करूँ कि आज से 2 दिन पहले मैंने इमाम महदी के ताल्लुक से 2 वीडियो ऑडियोज़ अपलोड किए थे और मैं बड़ा इसमें हैरान शशोपंज में हूँ कि खुश हूँ या गमज़दा हूँ कि उन ऑडियोज़ पर एक दिन में 40 से ज़्यादा, जो पार्ट 1 था उस पर 40 से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ आए और पार्ट 2 पर अब तक 20 के ऊपर, 20 के करीब व्यूज़ आ चुके हैं, जो कल रात में मैंने अपलोड किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि ये दीनी बात ही है, सवाब मिलेगा ही इंशाल्लाह। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि हमारी कौम जो है वो, उसका टेस्ट कितना बदल चुका है। यानी तफसीर जब मैं अपलोड करता हूँ तो 7 या 8 लोग या 5 लोग 6 लोग सुनते हैं, फिर धीरे धीरे 10, 12, 14 तक पहुँचती है व्यूज़। यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तबीयत जो है वो कहाँ जा रही है। हमें अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, परवरदिगार हमें इल्म दीन सही तरीके से हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, अकायद के साथ साथ आमाल की भी पुख्तगी अता फरमाए परवरदिगार, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आयत शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। यहाँ पर आप कुरान पाक में देखेंगे तो आयत नंबर 8 लिखा होगा, उसके ऊपर मीम बना है। ये जो मीम जो होता है ना कुरान पाक में, अगर जिनको पता नहीं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये मीम जो है इसका मतलब होता है वक्फ़े लाजिम, यानी यहाँ पर आपको वक्फ़ करना ही है, रुकना ही है, वक्फ़े लाजिम है ये। यानी वक्फ़ कहते हैं सांस तोड़कर सुकून करना, वहाँ पे रुक जाना। जैसे अगर यहाँ पर रुकना नहीं है तो ऐसे पढ़ेंगे वमा हुम बिमुमिनीना युखादिऊन अल्लाह, नून के ऊपर का ज़बर भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको रुकना ही है, ये वक्फ़े लाजिम है। जहाँ भी ये मीम हो वहाँ पर वक्फ़े लाजिम है, आपको रुकना ही है। ये सारी मालूमात हासिल कीजिए, उलमा इकराम से सीखिए। ख़वातीन जो हैं वो जो पढ़ाने वाले जो होते हैं, ख़वातीन से मालूमात हासिल कीजिए। रुमूज़ जो है रुकने के वो ज़रूरी हैं, माना तब्दील हो जाते हैं, उसका इल्म हासिल कीजिए। तो आयत ये रही, व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तर्जमा कंज़ुल ईमान शरीफ से। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और वो ईमान वाले नहीं, वो ईमान वाले नहीं, व मा हुम बिमुमिनीन। ये तर्जमा हुआ। अब इसके ताल्लुक से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहले तो ये आयत जो है, इसके देखिए पहले, इसके पहले क्या आयत थी? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी किताब सब के बारे में फरमाया। पहली आयत में हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। फिर मुत्तकीन की तफसील आई, मुत्तकीन किसे कहते हैं, उनकी सिफ़ात बयान की गई, उनके इनामात बयान किए गए। मोमिनीन पहले बता दिया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, मोमिनीन की शान जो है वो बता दी, बयान फरमा दी।
मोमिन की सिफ़ात, उनके इनामात बयान किए, जो मैंने काफ़ी तफसील से आप लोगों की खिदमत में पेश की। अब उसके बाद फिर 2 आयतों में कुफ़ार का जिक्र हुआ, जो खुले हुए काफिर थे, जो कुफ्र पर डटे हुए थे, उनका जिक्र हुआ कि आप चाहे जितनी भी उनको तबलीग फरमा लें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तबलीग से उनको कोई फ़र्क होने वाला नहीं, आपको सवाब अजर अज़ीम मिलता रहेगा। 2 आयतों में कुफ़ार का बयान हुआ। अब यहां से तीसरी किस्म जो है उसका बयान हो रहा है। ये तीसरी किस्म क्या थी? ये मुनाफिकीन थे। किसी को अगर आप ये कहें कि कोई आपसे पूछे भाई आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही, कहे यार ठीक ठाक, मैं बस खा रहा हूँ, कर्ज वगैरह नहीं होता है, चल रहा है, मामला ठीक ठाक चल रहा है, एक मिडिल क्लास की तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो कहे कि भाई मुझे मिडिल क्लास से समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, तब वो उसको बताएगा कि देखो भाई ये आदमी जो है दूसरा रात में सड़कों पर सो जाता है, होटलों के बाहर जब खाना बढ़ता है वहाँ खा लेता है, एकदम गुर्बत में जी रहा है। और दूसरी तरफ फिर देखो वहाँ पे जो करोड़ोंपति लाखोंपति है वो 5 स्टार्स में खाते हैं, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, आलीशान बिस्तरों पर सोते हैं, एसी के मज़े लेते हैं। एक वो ज़िंदगी है, एक ये ज़िंदगी है, यानी दोनों कॉर्नर पहले बता दिए जाएंगे, दोनों तरफ, दोनों किनारे जो हैं कि ये सबसे निचली ज़िंदगी, वो ऊपर वाली ज़िंदगी। अब इन दोनों के बीच में जो ज़िंदगी है, ना मैं इतना नीचे गिरा हुआ हूँ, ना मैं उतना ऊपर हूँ, मैं बीच की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मिडिल क्लास हूँ मैं। पहले उसने दोनों किनारे जब बता दिए तो बीच की जो चीज़ है उसका फ़र्क समझ में आ गया, उसके बारे में पता चल गया कि बीच में ये दरमियान वाली चीज़ क्या है। तो उसी तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पहले मोमिनीन को बताया कि ये खुले हुए, ये ईमान वाले हैं, पुख्ता ईमान वाले हैं, ये जो है ईमान वाले, ये उनकी सिफ़ात। फिर बताया गया काफिरों को कि ये काफिर हैं, ये खुले हुए कुफ्र करने वाले, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहे हैं। दोनों किनारे बता दिए गए। अब उसके दरमियान वाली चीज़ बताई जा रही है, दरमियान में जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये मुनाफिकीन हैं। ये है मुनाफिकीन जो खुलकर कुफ्र का इजहार तो नहीं करते, ज़बान से कलमे तो पढ़ते। क्या कह फरमाया गया, मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, कि जो ज़बान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर हमारा ईमान है, पर वो मोमिनीन नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया वो मोमिनीन नहीं, ईमान वाले नहीं, ये मुनाफिकीन है। अब मुनाफिकीन का इतना अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तरदीद फरमाई, इतना उनके बारे में खोल कर बयान फरमाया कि मोमिनीन के बारे में 4 आयत, काफिरों के बारे में तो सिर्फ 2 आयत पेश की गई, और मुनाफिकीन के लिए 13 आयत यहाँ पर लाइन से मौजूद हैं। उनके बारे में उनकी खसलतें बताई जा रही हैं, उनकी आदतें बताई जा रही हैं। बिल्कुल क्यों, यानी ऐसे खोल करके बिल्कुल जाहिर किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? वो इसलिए कि जो कुफार थे वो तो सामने सामने दुश्मनी पर उतरे हुए थे, दुश्मनी कर जंगें भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। और ये जो थे ये खुलकर नहीं आते थे, ये सामने आकर साथ में कलमा पढ़ रहे हैं, साथ में नमाजें भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ते थे, साथ में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इनको अपना समझते थे कि अपने मोमिनीन हैं यार, ये अपने भाई हैं, उनसे सारी बातें शेयर कर लेते थे। जो कुछ भी यानी जंग वगैरह के बारे में जो प्लानिंग वगैरह होती थी वो सब इनसे शेयर करते थे, अपना समझते थे ना। और ये धोखेबाज जो थे ये उन बातों को सुनकर जाकर काफिरों तक पहुंचा देते थे, कुफ्फार को सब कुछ बताने की कोशिश बता दिया करते थे। बहुत इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, पूरा काफी कुछ लोगों की हरकतें मौजूद हैं। तो इसलिए इनके बारे में बिल्कुल खोलकर अल्लाह ने बयान फरमाया कि इनसे बच के रहो, ये तुम्हारे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब इसका शान नुज़ुल क्या है वो भी समात फरमा लीजिए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में रहे तब तक वहाँ तक कोई मुनाफिक था ही नहीं,
सब खुले हुए थे, मोमिन भी खुलकर आए हुए थे सामने, बिल्कुल इस्लाम का इजहार करने पर तकालीफ बर्दाश्त कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और कुफ्फार भी खुले हुए कुफ्फार थे बिल्कुल, यानी डट कर बिल्कुल सामने से आकर इस्लाम की मुखालिफत, मुसलमानों को तकलीफें देना, मारना, उनका बाइकआउट करना, उनको कैद करना, सब कुछ चल रहा था खुलकर। मुनाफिकीन वहां नहीं थे मक्कातुल मुकर्रमा में। मुनाफिकत की शुरुआत जो हुई मदीनतुल मुनव्वरा में हुई। क्यों कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ आवरी से पहले वहां पर एक बहुत बड़ा शख्स था, बहुत बड़ा सरदार था, कबीला औस और खजरज का, दोनों कबीलों का सरदार माना जाता था। वो जो मदीनतुल मुनव्वरा में जो दो कबीले थे उनका सरदार माना जाता था। दोनों आपस में इख्तिलाफ था, आपस में झगड़े करते थे, लेकिन इसकी बातें मानते थे। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला इब्ने उबई। ये जो था ये अपने आप को सरदार समझता भी था और लोग भी इसको मानते थे। यहां तक था कि इसकी ताजपोशी की जाने वाली थी, इसको बड़ा अपना इसका ऐलान करने कि यही हमारा अब से बादशाह वगैरह जो भी, यानी कि हमारा सबसे बड़ा यही रहने वाला अब्दुल्ला इब्ने उबई। तभी बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी। और वहां पर हुआ ये कि कुछ लोग जो जा करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। पहले 6 लोग गए। मैंने पूरा सीरतुल मुस्तफ़ा में पूरा बयान मैंने किया है। बैत उक़बा, बैत ऊला, बैत सानिया जो है वो जाकर पहले 6 लोग गए, फिर दूसरे साल और 72 गए और फिर इस तरीके से मदीनतुल मुनव्वरा में इस्लाम की जलवागरी हुई। और फिर आखिरकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद सहाबा इकराम की तादाद बढ़ना शुरू हुई। इस मदीनतुल मुनव्वरा में इस्लाम फैलने लगा। यहूदी वहाँ पर बहुत कसरत से थे, वो भी जलने लगे कि ये क्या हुआ। और फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, सब के सब पूरा मदीना सरकार के कदमों में बिछ गया। सहाबा, अंसार और मुहाजिरीन तो थे ही, अंसार भी सरकार के फिदाकार बन गए, सरकार के नाम पर सर कटाने को तैयार हो गए। और हाल ये हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने उबई, उसका जो ताज पोशी गोया कि जो की जाने वाली थी, जो उसको सबसे बड़ा अपना सरदार होने का ऐलान किया जाने वाला था, वो सारा मामला ख़त्म हो गया कि अब तो जो कुछ है हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और सब कोई ख़त्म। अब कोई किसी की हुकूमत नहीं, किसी की ताजपोशी नहीं, कोई सरदार नहीं है। जब सरदार है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये मामला जब हुआ तो ये जल भुन कर रह गया अब्दुल्ला इब्ने उबई कि तो मेरा तो सारा हुकूमत ही ख़त्म हो गई। तो पहले तो इसने इस्लाम का इजहार वगैरह कुछ किया नहीं, बस ये हालात, ये चालाक आदमी ना देखता रहा कि क्या हो रहा है, तो इस्लाम फैलते जाएगा, मैं अगर खुलकर मुखालिफत करूंगा तो ये तो मुझे भी फिर दुश्मनी पर उतर जाएंगे मेरे साथ भी। और उसी दरमियान में कुछ ही अरसे में जंग बदर का वाक़या हो गया। और जंग बदर में 313 मुसलमानों ने 1000 से ज़्यादा के लश्कर को शिकस्त फाश दी। कई कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को कत्ल किया, कईयों को कैद किया, 70 मारे गए, 70 को कैद किया, 313 ने सामने 1000 की फ़ौज। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान फातेह हुए। और उस जंग बदर का जो उसका तो तवील वाक़या जो है, कभी मौका इसमें भी आएंगे इंशाल्लाह, आया तो उसमें जिक्र आएगा। और अगर सुनना हो तो सीरतुल मुस्तफ़ा में भी मौजूद है, जो प्ले लिस्ट है उसमें। तो यानी जंग बदर के बाद मुसलमानों की शान एकदम बढ़ गई कि सारे जो आसपास के कबाइल थे सब सहम गए कि ये मुसलमान जो इतने से और इतने बड़ी फौज को हरा दिया। हर तरफ दबदबा कायम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब मुसलमानों का जब दबदबा कायम हुआ तो मदीने, जब हर तरफ हुआ तो मदीने में तो होना ही है, कई लोग मुसलमान लगातार हो रहे हैं, इस्लाम की रोशनी फैलती जा रही है। तो अब इस अब्दुल्ला इब्ने उबई ने और इसके साथ में जो दूसरे लोग थे और यहूदियों में से कुछ और भी थे जिन्होंने ये सोचा कि अगर खुल कर गए तो अपनी भी खैर नहीं है, तो अपने बचाव के लिए ये लोग ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बनकर हुजूर के साथ शामिल हो गए और हकीकत में ये कुफ़ार के साथ मिलकर इस्लाम की दुश्मनी और इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया करते थे। तो ऐसे ही लोगों के रद में ये आयात नाजिल हुई। अब्दुल्ला इब्ने उबई और दूसरे जो औस और खजरज के थे वो
और उनके अलावा यहूदियों में से जो थे वो उन तमाम को मुनाफिकीन फरमाया गया, जो ज़बान से कलमा पढ़ते थे और दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया करते थे। तो इन मुनाफिकीन के बारे में ये आयत नाजिल हुई। तो इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से और भी बातें अगले ऑडियो में समाअत फरमाएं।